नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल पटाखा फैक्ट्री में 8 लोग जिंदा जल गए, उनके शव निकाल लिए गए हैं। एक मजदूर अब भी फंसा है। घटना के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। हादसा खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में आज सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। एडीएम सुमिता मिश्रा ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान घटना का पता चला, तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया। इस फैक्ट्री में केमिकल के साथ पटाखे भी बनाए जाते थे। फैक्ट्री मालिक का नाम राजेंद्र है। खुशखेड़ा और भिवाड़ी रुको फायर स्टेशन में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बीकानेर शहर के पुगल फांटा बस स्टैंड स्थित एक आयरन स्टोर के आगे फल की दुकान पर आज सोमवार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ 2 शातिर चोर ने फल खरीद रहे एक किसान की जेब से 35,000 रुपए पार कर लिए। ये रुपए गड्डी बनाकर जेब में रखे हुए थे। घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद अब पुलिस 2 युवकों की तलाश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चोरों ने बड़ी चालाकी से किसान को बातों में उलझाया और मौका पाकर उसकी जेब से नकदी निकाल ली। मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर मुख्य शूटर को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में भाग गया था। गिरफ्तार किए गए शूटर को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जा रहा है। राजस्थान के बॉर्डर इलाके में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर बमबारी होगी। दुश्मनों के ठिकाने को चुन चुन कर नस्तानाबूद किया जाएगा। आसमान में पहली बार बाज की तरह हमला करने वाला एयरक्राफ्ट दिखेगा। रिमोट से चलने वाला यह एयरक्राफ्ट पलक झपकते ही टारगेट का खात्मा करता है। इसके अलावा 277 अत्याधुनिक अधिकारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। जैसलमेर के पोखरण में 27 फरवरी को एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगी। 2 साल में एक बार होने वाले इस युद्धाभ्यास का नाम वायु शक्ति 2026 रखा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर वकीलों ने रास्ता जाम किया। हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 वकील धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि निविक हॉस्पिटल मानसरोवर के डॉक्टर सोनदेव बंसल को गिरफ्तार किया जाए। मामला पिछले साल सितंबर 2025 की घटना से जुड़ा है, जिसमें कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जोधपुर के आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट अब क्लास बंक नहीं कर सकेंगे। यहाँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है जिसमें बच्चों की क्लास में ऑनलाइन अटेंडेंस का ब्यौरा होगा। स्टूडेंट क्लास में आया या नहीं, उसका मैसेज भी पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगा। इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल ने दी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने, शोध कार्यों को बढ़ावा देने और हॉस्पिटल में सर्विस बेहतर करने को लेकर प्रयास शुरू किए गए हैं। सीकर जिले के मंडावा रोड स्थित गौशाला अधिपत्य और गोचर भूमि की कथित रजिस्ट्री के विरोध में आज फतेहपुर का मुख्य बाजार पूरी तरह बंद है। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर फतेहपुर शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। विभिन्न व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने भी बंद को समर्थन देते हुए सुबह से ही दुकान प्रतिष्ठान बंद रखे हुए हैं। भीड़ संरक्षण विकास समिति के आह्वान पर बंद बुलाया गया है। समिति का आरोप है कि गोचर भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया नियमों के विपरीत की गई है। राजस्थान के माध्यमिक स्कूलों के संस्था प्रावधानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने सत्र 2025-26 के शिविरा पंचांग में आंशिक संशोधन करते हुए सत्रांत संस्था प्रधान वाकपीठ की तिथियों में बदलाव कर दिया है। अब यह शैक्षणिक संगोष्ठी फरवरी के बजाय मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के आदेश के अनुसार पूर्व में यह कार्यक्रम 12 और 13 फरवरी को प्रस्तावित था। शासन से मिली नई स्वीकृति के बाद अब इसे संशोधित कर 27 और 28 मार्च को नियत किया गया है। हालांकि आदेश में तिथियों में बदलाव का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि परीक्षाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते यह निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार से यहां शुरू हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने वाले दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इस सम्मेलन के नतीजे के प्रगतिशील, नवाचारी और अवसरों से भरपूर भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे। मोदी ने कहा, भारत के 1.4 अरब लोगों की बदौलत हमारा देश एआई बदलाव में सबसे आगे है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और कटिंग एज रिसर्च तक एआई में हमारी तरक्की एम्बिशन और जिम्मेदारी दोनों को दिखाती है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के प्रमुख शहरों के रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ वर्षों से रॉकेट की रफ्तार से बड़ी घरों की कीमतों पर अब लगाम लगती दिख रही है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी प्रॉप टाइगर के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार काफी धीमी रही। देश के प्रमुख 8 शहरों में औसत आवास कीमतों की वार्षिक वृद्धि 2024 के 17% के मुकाबले 2025 में गिरकर 6% रह गई। विशेषज्ञों का मानना है कि 2022 से 2024 के बीच कीमतों में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी, उसकी वजह से अब मांग में नरमी आई है।
डेरा राधा स्वामी ब्यास द्वारा विगत दिवस एक बड़ा निर्णय लेते हुए डेरा परिसर में वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी राजनीतिक नेता या प्रमुख शख्सियत के रूप में जानने वाला व्यक्ति डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ यादगार तस्वीर नहीं खिंचवा सकेगा। यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा। डेरा ब्यास की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार डेरा पहुंचने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को संगत के रूप में देखा जाएगा। राजस्थान में अक्सर शादियों के मौसम में खर्चों और शान और शौकत दिखाने की खबरें सुर्खियां बनती है। शादियों के सीजन में कभी करोड़ों का मायरा भरने की आती है तो कभी दूल्हे के हेलीकॉप्टर से उड़कर दुल्हन के लाने ले जाने की। पिछले साल नागौर जिले के झाड़ेली परिवार ने 21 करोड़ रुपए का मायरा भरा था, जिसके मायरे को लेकर राजस्थान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के पादुकला गांव के जाट समाज ने इस चलन को फिजूल खर्ची बताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए एक मत से फैसला किया है। जाट समाज के निर्णय के अनुसार लड़के की शादी हो या लड़की की, इन दोनों ही स्थिति में अधिकतम 5 तोला सोने के जेवरात लेने देने की सीमा तय की गई है। इससे अधिक सोना लेने देने पर सामाजिक रोक रहेगी। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान ने वर्ष 2025-26 के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजनाओं के तहत पात्र छात्राओं से 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं में गार्गी पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना शामिल है, जिनका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना है। भीलवाड़ा में ऑनलाइन एफआईआर डाउनलोड कर फरियादियों और आरोपियों से ठगी गिरोह करने वालों का खुलासा हुआ है। खुद को एसपी भीलवाड़ा बताकर फोन करने वाले आरोपी पुलिस की साइबर टीम ने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी एफआईआर में दर्ज मोबाइल नंबरों पर कॉल कर कार्रवाई रोकने या न्याय दिलाने का झांसा देकर पैसे मांगता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन दर्ज एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करता था। बाड़मेर डीएसटी और धोरीमन्ना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खरड़ गांव एक घर में दबिश दी गई। वहां से एमडी बनाने वाले केमिकल को बरामद किया गया। दबिश के दौरान घर पर कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच को पड़ताल कर रही है। वहीं खेत मालिक की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार डीएसटी टीम को सूचना मिली है कि सोहनलाल और सुरेंद्र निवासी खरड़ दोनों मिलकर अवैध एमडी बनाने व बेचने का धंधा करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।